श्याम नारायण श्री हरी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण मुक्ती नारायण बद्री नारायण मुक्ती नारायण बद्री नारायण मुक्ती नारायण बद्री नारायण मुक्ती नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण बच्चे नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद
है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। से तेरी पूजा जगाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा।
यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जहाँ कीर्त निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। जहाँ कीर्त निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वहीं भेष बदल के उसी घर में, वहीं भेष बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है। उस रूप सुधा से स्नेहियों की, उस रूप सुधा से स्नेहियों की दृग प्याल भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है।
आके खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, देवेंद्र भी तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे
वासुदेवाय वसुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय राजा रण छोर हरि वासुदेवाय माखन चोर हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय गैया चरावे हरि वासुदेवाय वेणु आगाडी हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारिकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय विश्वेश्वर हरि वासुदेवाय योगेश्वर हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ब्रज आधार हरि वासुदेवाय जग
बिहारी हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय
श्री हरि विष्णु अमृत वाणी है अति पावन अति कल्याणी। विष्णु नाम की बहती धारा, सिंधु बीच है शेष की सैया। भव सिंधु से पार लगैया, हाथ सुदर्शन चक्र विराजे। विष्णु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, गरुड़ के वाहक अंतर्यामी। दिव्य रूप है अति मन भावन, महालक्ष्मी चरणन बैठी। श्री हरि की बन दुल्हन बैठी, सकल जगत की पालनहारी। दयावान अति करुणाकारी, जन कल्याण हेतु अवतारी। असुर जनों के हैं संहारक, तीनों लोक के भ्रमणकारी। दुखियों के हरि पीड़ा हारी, हर निर्बल को बल देते हैं। बिगड़ी बात को हरि सुलझाए, देवों के भी प्राण बचाए। भस्मासुर जब चला अकड़ के, रूप मोहिनी धार के आए। भस्मासुर को भस्म कराए, शिव शंकर के प्राण बचाए। राम कृष्ण नरसिंह अवतारी, श्री विष्णु हैं लीलाधारी। महाभारत का युद्ध जिताए, गीता सार में यही लिखा है। इसके सिवा कुछ नहीं दिखा है, घूम रहा था चक्र सुदर्शन। जब जब इस भूलोक पर बढ़ेगा अत्याचार, तब तब श्री विष्णु हरि का होगा अवतार। बढ़ा है जब जब पाप धरा पर, हुए अवतरित आप धरा पर। पाप का अंत तुरंत किया है, चक्र सुदर्शन गदा के धारी। सरल सुलभ मोहक छवि प्यारी, कलयुग में अवतार लिवैया। रूप अनूप स्वरूप सुहाना, सरल हृदय मह करे ठिकाना। दुष्ट दलन के विष्णु हंता, ब्रह्मा जी हैं सृष्टि करता। श्री विष्णु जग पालन करता, दीन दुखी की लाज बचाते। कर ले रे नर विष्णु मंथन, कट जाएंगे भव के बंधन। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, बार बार अवतार लिवैया। कभी श्री राम तो कभी कन्हैया, अपरंपार है आपकी माया। काल का चक्र घूम रहा है, किस मस्ती में तू झूम रहा है। कर ले रे श्री हरि के भक्ति, काम क्रोध मद लोभ छोड़ दे। खुद को तू श्री हरि पे छोड़ दे, वांछित फल तुझे मिल जाएगा। मन को तो श्री हरि में लगा ले, जन्म जन्म से मुक्ति पाले। कर ले भरोसा एक बार तू, पद पंकज निज मस्तक धर के। सुन सुख देव विनय तो करके, श्री हरि जी के चरण तू लग जा।
विष्णु जी की अमृतवाणी है जनहित की सर्व कल्याणी। प्रतिदिन श्रवण करे जो इसको हाथ जोड़ विनती करूं, हे विष्णु भगवान क्षमा करो अपराध सभी, जान मुझे नादान। नारायण 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 हरि नारायण विष्णु नारायण। जय श्री हरि। लीलाधारी चक्र सुदर्शन वाले की जय। भक्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु भगवान की एक ऐसी मनोहारी कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री विष्णु आराधना। ये आराधना ऐसी आराधना है जिसे सुनकर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए श्री विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री हरि भगवान, श्री विष्णु 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 श्री हरि भगवान। चक्र सुदर्शन धारे की, चक्र सुदर्शन धारे की महिमा है बड़ी महान। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। आराधना श्री हरि की आओ मिलकर करते हैं। आज हम जगत पिता के दिव्य दर्शन करते हैं। आज हम जगत पिता के दिव्य दर्शन करते हैं। लीलाधारी जी की, सुदर्शन धारी जी की मिलके सब करो वंदना हरि मनोहारी जी की। मिलके सब करो वंदना हरि मनोहारी जी की। शीश की सैया वाले का हम, शीश की सैया वाले का हम करते हैं व्याख्यान। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। नारायण 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 हरि नारायण विष्णु नारायण। भक्तों, श्री विष्णु भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके लिए तीनों लोकों में समस्त ऐश्वर्य की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। अपने भक्तों को संकट में देख के श्री हरि भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं अपने प्रिय भक्तों के रक्षार्थ। इसके कई उदाहरण मिलते हैं वेदों में। भक्त गजराज एक था श्री लीलाधारी का, मन ही मन वंदना करता श्री चक्रधारी का।
विष्णु श्री हरि भगवान। नारायण 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 नारायण। गजराज नदी में पानी पी रहे थे। तभी एक बड़ा सा मकर गजराज का पांव अपने मजबूत जबड़ों से जकड़ लेता है। गजराज ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे चक्र सुदर्शनधारी, मेरे प्राण बचा लो, मेरी रक्षा करो। दौड़ कर श्री हरि जी वहां पर आ जाते हैं। भक्त गजराज की खातिर मदद को आ जाते हैं। भक्त गजराज की खातिर मदद को आ जाते हैं। चला कर चक्र सुदर्शन मकर को मार गिराए। भक्त गजराज के अपने हरि ने प्राण बचाए। गजराज के अपने हरि ने प्राण बचाए। विष्णु जी ने गजराजा को, विष्णु जी ने गजराजा को दिया भय वरदान। विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। नारायण 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 नारायण। हरि नारायण विष्णु नारायण। परम भक्त प्रहलाद के बारे में कौन नहीं जानता। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लोहे के गर्म खंभे से बांध दिया था, तो प्रहलाद ने विष्णु भगवान की आराधना की। अपनी रक्षा के लिए करुण पुकार की। प्रहलाद की करुण पुकार सुन के विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद के लिए तुरंत वो दौड़ के आए। धार नरसिंह रूप का तनिक ना देर लगाई। नरसिंह रूप का तनिक ना देर लगाई। छाती हिरण्यकश्यप की चीर नाखून से डाले। जान प्रहलाद भक्त की हरि ने आके बचा ली। जान प्रहलाद भक्त की हरि ने आके बचा ली। जय बोलो श्री विष्णु की, जय बोलो श्री विष्णु की, जय श्री हरि भगवान। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। नारायण 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 नारायण। हरि नारायण विष्णु नारायण। भक्तों, साधु संतों के ऊपर जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, तो श्री राम के रूप में आकर रावण का अंत करके साधु संतों का उद्धार किया। जब कंस के अत्याचार से लोग त्राही त्राही करने लगे, तो श्री कृष्ण के रूप में आकर कंस का अंत किया। राम ने रावण मारा, कंस कृष्णा से हारा। हरि ने इस धरती से पाप का भार उतारा। हरि ने इस धरती
श्री विष्णु श्री हरि भगवान। श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान, श्री विष्णु श्री हरि भगवान। जय विष्णु जय श्री हरि, जय 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 जगदीश। जय विष्णु जय श्री हरि, जय जय श्री जगदीश। हाथ जोड़ विनती करूं, दीजो मम आशीष हरि जी, दीजो मम आशीष। आदि नहीं ना अंत है श्री हरि अनंत। आदि नहीं ना अंत है श्री हरि अनंत। महिमा वर्णन कर रहे प्रतिदिन साधु संत हरि के, प्रतिदिन साधु संत। शैया साजे शेष की, संग श्री लक्ष्मी मात। शैया साजे शेष की, संग श्री लक्ष्मी मात। करुणा सागर कर रहे, करुणा की बरसात हरि जी, करुणा की बरसात। ओम नमो नारायणा, नमो नमो भगवान। ओम नमो नारायणा, नमो नमो भगवान। देव में तुम श्रेष्ठ हो, तुम ही देव प्रधान हरि जी, तुम ही देव प्रधान। बढ़ा धरा पर पाप जब, हुआ अधिक संताप। बड़ा धरा पर पाप जब, हुआ अधिक संताप। चक्र सुदर्शन धार कर, हुए अवतरित आप हरि जी, हुए अवतरित आप। रावण वध के हेतु ही, बन के आए राम। रावण वध के हेतु ही, बन के आए राम। श्री विष्णु तुम एक हो, मगर अनेकों नाम तिहारे, मगर अनेकों नाम। राम हुए रावण मरा, कृष्ण हुए तो कंस। राम हुए रावण मरा, कृष्ण हुए तो कंस।
ना रावण का न कंस का, शेष रहा कोई वंश हरि जी, शेष रहा कोई वंश। भक्त आपका एक था, परम भक्त प्रहलाद। भक्त आपका एक था, परम भक्त प्रहलाद। विष्णु भगत के रूप में दुनिया करती याद है उसको, दुनिया करती याद। हिरण्यकश्यप ने किया पुत्र पे अत्याचार, हिरण्यकश्यप ने किया पुत्र पे अत्याचार। धार रूप नरसिंह का किया दुष्ट संहार, आपने किया दुष्ट संहार। समुद्र मंथन जब हुआ, निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन जब हुआ, निकले 14 रत्न। मिला न अमृत राहु को, किए हजारों यत्न थे उसने, किए हजारों यत्न। लीला सब थी आपकी, धरा मोहिनी रूप। लीला सब थी आपकी, धरा मोहिनी रूप। राक्षस मदिरा पी गए, देख के रूप अनूप हरि का, देख के रूप अनूप। अमृत देवों को दिया, दैत्यों को मदिरा। अमृत देवों को दिया, दैत्यों को मदिरा। श्री विष्णु जी आपने देवन अमर किया, हरि जी देवन अमर किया। भस्मासुर पीछे पड़ा, भागे भोलेनाथ। भस्मासुर पीछे पड़ा, भागे भोलेनाथ। दिया आपने ही प्रभु शिव शंकर का साथ, हरि जी शिव शंकर का साथ। धार मोहिनी रूप फिर असुर का किया विनाश। धार मोहिनी रूप फिर असुर का किया विनाश। भस्मासुर निज शीश पर धर लिया अपना हाथ, हरि जी धर लिया अपना हाथ।
किसमें इतना ज्ञान है, लिखे आपका सार। किसमें इतना ज्ञान है, लिखे आपका सार। महिमा से ही आपकी चलता है संसार, हरि जी चलता है संसार। जय विष्णु जय श्री हरि, जय 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 जगदीश। जय विष्णु जय श्री हरि, जय जय श्री जगदीश। हाथ जोड़ विनती करो, दीजिए मम आशीष हरि जी, दीजिए मम आशीष। सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान। कर सत्य हरि गुणगान। भक्तों, आज मैं श्री हरि सत्यनारायण व्रत कथा का वृतांत बताने जा रहा हूँ, जिस व्रत को करने से तथा सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तजन मनवांछित फल पाते हैं। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार सौनकादि ऋषि भ्रमण को निकले थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट महर्षि सूत जी से हो जाती है। सभी वेद पुराणों के ज्ञाता होने के कारण उनके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। सूत जी को देख ऋषियों के मन में संसार के परोपकार को लेकर एक प्रश्न सूझा। जय श्री हरि। सौनकादि ऋषियों ने मिलकर पूछा एक उपाय, हे महर्षि कोई सुख समृद्धि की विधि हमें बताएं। हे ऋषिवर मुझे कोई उपाय ऐसा बतलाना, सरल सुगम पर लोक में लक्ष्य हो जाए पाना। सूत जी फिर ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं, मृत्यु लोक को देख के नारद दुखी हो जाते हैं। नारद जी ने नारायण से जाके प्रश्न किया, मृत्यु लोक पर कष्टों का प्रभु उपाय है क्या? नारद जी को नारायण एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान। कर सत्य हरि गुणगान।
नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, अगर व्यक्ति सांसारिक जीवन यापन करते हुए सुख समृद्धि पाना चाहता है तो वह श्री सत्यनारायण व्रत कर अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकता है। तभी नारद जी हाथ जोड़कर नारायण से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसका क्या फल मिलता है? प्रभु मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तभी श्री हरि नारद की विनती सुनकर बोलते हैं, नारायण फिर नारद जी को लगे हैं बतलाने, श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति हो व्रत को मन ठाने, स्नान आदि कर श्री हरि का जो भी करेगा ध्यान, रहे व्रत फिर निराहार ना करे है वो जलपान, गाय के गोबर से होवे पूजा स्थल पाई, पूजा करने के लिए रखे चौकी तो बिछाई, चौकी के चारों ओर तो केले के वृक्ष लगाए, चौकी पर ठाकुर जी को बिठा के खूब सजाए, सबसे पहले श्री गणेश को भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, कर सत्य हरि गुणगान। नारद जी को श्री सत्यनारायण व्रत की विधि बताते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, प्रथम श्री गणेश का आवाहन लगाने के बाद श्री राम लखन सीता राधा कृष्णा शिव गौरा आदि देवी देवताओं की आरती करी पंचामृत चढ़ाना चाहिए तथा उसके बाद आए हुए पंडितों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। जय श्री हरि। पूजा पाठ के बाद व्रती को भोजन करना चाहिए, सायं काल श्री हरि भजनों में सबको रमना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना इस व्रत का है मूल आधार, श्री सत्यनारायण स्वामी करते दया अपार, भक्त दुखों कष्टों से सदा ही रहते हैं फिर दूर, अनहोनी संकट सभी फिर ना करते मजबूर, परिवार मिलजुल कर फिर करे हरि का पाठ, मोह माया सब टल जाती है हो जाते हैं ठाठ, सुख वरदानी नर कल्याणी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, कर सत्य हरि गुणगान। तभी सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह व्रत पूजन किस किस ने किया वो सारा वृतांत हम बताते हैं। एक सुंदर काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख प्यास से धरा पर नित्य भटकता, तभी ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर उसके सामने आ गए और उनके पूछने पर वह निर्धन ब्राह्मण अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तभी श्री हरि उस ब्राह्मण से कहते हैं,
सत्यनारायण व्रत का किया करो पूजन, नहीं रहोगे भूख कभी ना रहोगे तुम निर्धन। इतना कह अदृश्य हुए फिर श्री हरि भगवान, निर्धन ब्राह्मण समझ सका ना ये कहाँ गया इंसान। कल से मैं व्रत करूं यह समझ में आई है, यही सोच कर उसने सारी रात बिताई है। अगले दिन भिक्षा में खूब अन्न धन को पाया है, फिर तो सत्यनारायण व्रत को उसने पाया है। हुई कृपा फिर श्री हरि की वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। महर्षि सूत जी समस्त ऋषियों को श्री सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते हरि की महिमा में लीन हो गए। फिर एक और कथा सुनाने लगे कि एक उल्का मुख नाम का राजा था, जो भगवान श्री हरि का परम भक्त और बुद्धिमान था, तथा उसकी पत्नी प्रतिव्रता स्त्री थी जो उसका साथ निभाती थी। एक बार उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर गए और वहां सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। राजा के पास में साधु नाम का एक बनिया आया, हाथ जोड़कर आदर से राजा को शीश झुकाया। बनिए ने फिर पूछ लिया है आप कौन व्रत करते, किसकी कृपा से आप सदा सुख चैन में है रहते। उल्का मुख ने बनिए को फिर बात बताई है, सत्यनारायण व्रत की सारी विधि समझाई है। बोला बनिया हे राजन्ना मेरे हैं संतान, पूरी हुई जो मनोकामना करेंगे व्रत अनुष्ठान। इतना कह साधु फिर अपने घर को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। इतना कह के साधु अपने घर को आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कुछ समय के बाद हरि की कृपा से उसको एक पुत्री प्राप्त होती है। तत्पश्चात उसकी पत्नी साधु को व्रत करने को कहती है। तभी साधु अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पुत्री के विवाह के समय कथा करवा दूंगा। यह कहकर वह बात को टाल देता है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। जय श्री हरि। कन्या के योग्य वर ढूंढ के उसका विवाह किया, भूल गया फिर भी व्रत को ना उसने व्रत किया। व्यापार को करने अपने दामाद के संग में जाता है, सत्यनारायण व्रत का उसको ख्याल ना आता है। बहुत कमाया धन दोनों ने पास में जमा किया, एक नदी के पास जा पहुँचे लेकर धनवा।
चंद्र के तू राजा के राज्य में था विश्राम किया। एक चोर ने राजकोष से था धन चुरा लिया। चोर समझ उन दोनों को सैनिक ले ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि चोर चोरी का धन अपने साथ ना ले जा सके। उन्होंने सारा धन उनके पास ही रख दिया था। पास में धन पाकर सैनिक उन दोनों को कारावास में डाल देते हैं। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से समझाते हैं। जय श्री हरि। कलावती साधु की पत्नी सोचने लगती है, रम गए दोनों काम कहाँ वो डरने लगती है। बीत गए कई वर्ष न इनकी मिली है कोई खबर, अब तो हर पल हो रही चिंता लगने लगा है डर। श्री सत्यनारायण से फिर उसने अरज लगाई, करूंगा व्रत पूरा है भगवन आए पति जमाई। चंद्र केतु के सपने में हरि ने समझाया है, ये दोनों निर्दोष है प्राणी उन्हें समझाया है। चंद्र केतु उन दोनों को दरबार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। राजा चंद्रकेतु उन दोनों को दरबार में बुलाकर कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि आपने चोरी नहीं की है। उसने सपने वाली सारी बात साधु और उसके दामाद को बतलाई और उन्हें उनका सारा धन देकर आदर पूर्वक विदा किया। उधर कलावती सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरा करती है, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि उसे उसके पति और दामाद दोनों लौटा देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिसने भी इस व्रत को श्रद्धा भाव से ध्याया है, उसने फिर मोह माया छोड़कर मोक्ष को पाया है। इस व्रत को करने से पूरी होती है आशाएं, सुख संपत्ति घर आता है टल जाती बाधाएं। अति शीघ्र पापों से मुक्ति इससे है मिलती, इसके आगे मोह माया छल विद्या ना चलती। डीएस पाल ने सुमिर हरि को गाथा है गाई, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। डीएस प्रेम श्री हरि चरणों में शीस नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान।
विध